हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और बच्चे मज़े के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा था, या इसके पहले हमने एक ही लेक्चर अभी रिकॉर्ड किया था, जो था आपके पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, है ना। फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह को समझा था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखा था। आज हम बात करेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 2 में स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, इन तीनों पर बात करने वाले हैं। किस किस पर? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। ये तीनों चीजों में आप देखेंगे कि हम लोग स्पीड के में यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, वैसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी समझने वाले हैं। इसी में बच्चों हम लोग समझने वाले हैं कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जेई में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस चलने वाला है बच्चों लेक्चर। अगर आप लोग 11th की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेई की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप अगर 11th की तैयारी तो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बेटा बेशक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें मैं डेप्थ तक समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी क्या है, एस्केलेशन क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस चलने वाले हैं। देखो आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि बेसिक टू एडवांस, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस कि आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, नहीं बेटा, है ना। आपको चीजें मिलने वाली है यहाँ पर उस लेवल की। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, और बेटा साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप डाउट भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों स्पीड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? स्पीड के बारे में। अब डेफिनेशन मैंने बोर्ड में राइट करके पहले से लेकर के आ गया है, क्योंकि इसको राइट करने में हमारे पास समय बहुत जाता है, तो हमने पहले ही नोट करके ला लिया है। अब इन चीजों को हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में आपके पास स्पीड क्या है। तो अगर प्यारे बच्चों स्पीड को समझ रहे हैं आप लोग, अगर प्यारे बच्चों स्पीड को समझ रहे हैं आप लोग कि स्पीड क्या है, कि स्पीड क्या होगी, तो भाई आपके पास डेफिनेशन दिख रही है कि एक्चुअल में स्पीड क्या है। एक्चुअल में स्पीड क्या है, तो स्पीड की क्या डेफिनेशन है? कहता है द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड बोलेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर मैं यहां से चल करके अगर मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, ठीक है, मैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो यही तो स्पीड होगी ना। कि अगर मैं यहां से चल रहा हूं, देखो अगर मैं इस पोजीशन से यहां तक चल करके आ गया, देखो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। देखो बच्चों मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया है तो कुछ टाइम भी तो लगा मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा, है ना, कुछ टाइम तो लगा होगा। तो उसी हम यानी कि इस डिस्टेंस को, या बोल रहे हैं जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्पीड बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? स्पीड बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं स्पीड के कंसेप्ट को समझूं तो कहीं ना कहीं स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा बेटा, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। ये हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रही है? डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी कुछ एसआई यूनिट भी होगी, इसकी कुछ एसआई यूनिट भी होगी। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि अगर हम बात करें एसआई यूनिट, या अगर मैं एसआई यूनिट न बोलते हुए सीधे अगर यूनिट की चर्चा करूं बच्चों, तो यूनिट क्या होगी? तो बोलेंगे कि यूनिट, अगर हम देखें तो पहले हम देख लेते हैं बेटा एसआई यूनिट। पहले हम देख लेते हैं बच्चों एसआई यूनिट के बारे में कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम
एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, और अपॉन में क्या है? टाइम। तो टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। अगर यही हम बच्चों इसकी सीजीएस यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की सीजीएस यूनिट देखिए बच्चों, तो ये क्या होगी? ये होगी आप लोगों के पास, डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर पर। और टाइम है बेटा, तो टाइम का कितना होगा? सेकेंड। टाइम का कितना होगा? अगेन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड की एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट सेम है। तो हमने देख लिया बच्चों कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी आपके पास? मीटर पर सेकेंड होगी। सीजीएस यूनिट बेटा आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, ठीक। अगर मैं यहां पर बच्चों अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या आपके पास ये है। अब मीटर को आप किस में कंसीडर करते हैं? मीटर को हम यानी कि लेंथ एक प्रकार से, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। तो कितना हो जाएगा? एम है नहीं, यहां पर मास नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एल होगा, ऊपर है। ये टाइम है, तो टाइम का कितना हो जाएगा? देखो टाइम का कितना होता है अपने पास? टी, ऊपर लेके चलेंगे तो टी इनवर्स, ये फॉर्मूला आएगा। जिस बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का आपका एल होगा, और डिनोमिनेटर में टाइम है तो टाइम का टी होगा। एम है नहीं, एम नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 नोट कर दिया। एल टी रेस टू दी पावर -1, ठीक है, एल टी रेस टू दी पावर -1। ये हमारे पास क्या हो गया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम बात करें यहीं पर, तो इसकी एक बात और कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? तो हम यहां पर एक बात प्यारी सी बोल सकते हैं कि ये क्या आपके पास? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है ना। जो स्पीड है वो डायरेक्शन पर मैटर नहीं करती बेटा, इसका ओनली मैग्नीट्यूड है ना। क्या होगा इसमें? ओनली मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये अपने पास कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो देखो आपके पास डिस्टेंस भी तो स्केलर क्वांटिटी थी, तो स्केलर क्वांटिटी से बन रही है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन बिल्कुल नहीं है। अब डायरेक्शन नहीं है तो भैया ये स्केलर क्वांटिटी है। अपने को इतनी बातें याद रखनी है, अपने को इतनी बातें स्पीड की याद रखनी है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां आप लोगों को मिल रही है बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड। क्या देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? क्या बोलता है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड में? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि बच्चा जब कोई पार्टिकल कुछ डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने कहा बच्चों, अगर हमने कहा कि अगर ये एक पॉइंट आपके पास ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, ये आपके पास पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हमने इस बात को ये कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और ये भी बेटा 3 मीटर है। और टाइम अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 सेकेंड है, ये भी 2 सेकेंड है, और ये भी बेटा 2 सेकेंड है। इसका मतलब समझिए बच्चों कि अगर कहा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर है, और ये 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब पॉइंट बी से पॉइंट सी देखेंगे आप बच्चों, तो ये भी डिस्टेंस आपके पास 3 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड लग रहा है। ये भी आपके पास 3 मीटर डिस्टेंस है बेटा, और ये 2 सेकेंड टाइम लग रहा है। इसका मतलब बेटा कि व्हेन अ पार्टिकल या पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस इक्वल है? क्या डिस्टेंस इक्वल है? यस सर, डिस्टेंस तो इक्वल है। अब डिस्टेंस इक्वल है इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि आपके पास ये जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है? होना चाहिए
इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, तो उसको हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। सो व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पर भी यूनिफॉर्म अगर स्पीड की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वही जो इसके पहले लिखा था हमने कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, या हम क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या हम बात कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात तो एक ही है ना। या अगर मैं टोटल अगर यहां से पॉइंट ए टू पॉइंट डी की अगर डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एवरेज क्या होता है ना, इंस्टेंटेनियस क्या होती है उसमें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस यानी ए टू डी तक अगर हम स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या बातें समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, बड़े आगे। दूसरी बात देखिए क्या दिया है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं या वेरिएबल स्पीड की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल या इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कुछ अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब मैं कह रहा हूं बच्चों कि आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, और ये यहां आप देख रहे होंगे कि बच्चों ये पॉइंट आपके पास डी हो गया और ये पॉइंट ई हो गया, ठीक है। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आपके पास ये डिस्टेंस अलग अलग दिख रही है, क्या डिस्टेंस अलग अलग दिख रही है। मैंने कहा बच्चों कि सपोज ये आपके पास 3 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है और ये 2 मीटर डिस्टेंस है बच्चों। ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये आपके पास 4 मीटर और ये आपके पास 3 मीटर डिस्टेंस है। क्या बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, लेकिन अगर टाइम की बात करूं, ए टू बी चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये 2 सेकेंड ले रहा है। अगर बी टू सी चल रहा है तो अगेन 2 सेकेंड ले रहा है। सी टू डी चल रहा है तो अगेन 2 सेकेंड 2 सेकेंड टाइम ले रहा है। और अगर डी टू ई चल रहा है बच्चों तो ये 2 सेकेंड ही ले रहा है। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं ए से बी, वो 2 सेकेंड में चल रहा है लेकिन 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर बी टू सी की बात करें बच्चों तो ये 2 सेकेंड टाइम ले रहा है और जो मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों वो 4 मीटर है। उसके बाद 2 सेकेंड टाइम ले रहा है सी टू डी चलने में और 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और अगर मैंने बोला बेटा डी टू ई चल रहा है 2 सेकेंड में और ये कितनी मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस बात को हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है, क्योंकि देखो सेम टाइम इंटरवल में या इक्वल टाइम इंटरवल में बेटा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। देखो बच्चों जो बोर्ड की तैयारी कर रहा होगा उनके लिए डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या यहां तक क्लियर है बड़े बच्चों। आगे चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारे पास बेटा एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम बात करते हैं बच्चों की एवरेज स्पीड क्या है एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। दिस मीन्स एवरेज स्पीड का मीनिंग समझिए, एवरेज स्पीड का मीनिंग समझिए। हम समझाते हैं आपको एवरेज स्पीड का मीनिंग। हमने कहा बच्चों कि अगर मान के चलिए क्या बात कह रहा है बेटा, तो ये बात ये कहता है कि अगर सपोज ये पॉइंट अगेन वही ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपके पास सी है और ये पॉइंट आपके पास बच्चों डी है, ये डी पॉइंट है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके पास सपोज 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है एंड ये 6 मीटर डिस्टेंस है। और ये बच्चों मान के चलिए यहां से यहां तक चल रहे हैं आप 1 सेकेंड में या आप 2 सेकेंड में एंड ये 4 सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा है।
क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एवरेज स्पीड चेक करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो ये हमारे पास जो एवरेज स्पीड होता है बच्चों, क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, वो होता है बेटा आपके पास एवरेज स्पीड क्या होगा, ये क्या होगा आप लोगों के पास बेटा, रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा बच्चों, किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हम ये बात कह सकते हैं, क्या हम ये बात कह सकते हैं बच्चों कि आपके पास एवरेज जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, क्या ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस देखो, अगर मैं ये एग्जांपल देख रहा हूं तो यहां से हम इसका आंसर ले सकते हैं कि बेटा देखो यहां से यहां तक अगर मैंने कंसीडर किया तो ये डिस्टेंस आपके पास S1 है, ये डिस्टेंस आपके पास S2 है, ये डिस्टेंस आपके पास S3 है, और टाइम क्या लग रहा है बेटा, ये टाइम T1, T2 एंड T3। सो हम ये कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। सॉल्व करेंगे बच्चे आगे, ध्यान से देखिए, तो डिस्टेंस कितनी है सर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर अपॉन टाइम बेटा T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 2 और T3 की वैल्यू बेटा 4। सॉल्व करेंगे तो देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, 2 से 6 कट हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, गलत, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पहले प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये 13 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 2 3 3 प्लस 4 7, तो 7, और ऐसा यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को क्या बोलेंगे बच्चों, एवरेज स्पीड बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? बड़े आगे चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर लूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट टाइम पे होती है, पर्टिकुलर टाइम पे होती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होगी किसी भी पार्टिकल की, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ध्यान से देखो, एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को हो क्या रहा है एक्चुअल में अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं क्या होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि अगर मैंने बोला कि मैं आप अगर बाइक चला रहे हैं बच्चों और मैं आपकी बाइक पे बैठ गया, ठीक है, आप अगर बाइक चला रहे हैं बच्चा, मैं आपकी बाइक पे बैठ गया, और मैं अगर हम लोग निकले कहां से बेटा, अगर हम लोग निकले कहां से, क्योंकि हम बालाघाट में रहते हैं तो हम बालाघाट से बात कर लेते हैं। बालाघाट से हम कहां चल रहे हैं बच्चों, नागपुर की ओर चल रहे हैं, बालाघाट से नागपुर की ओर। तो मैं बेटा, हम कुछ देर स्पीड से चलेंगे, फिर हम धीमी स्पीड करेंगे, फिर हम स्पीड से चलेंगे, फिर हम धीमी स्पीड करेंगे, फिर हम स्पीड से चलेंगे, फिर हम धीमी स्पीड करेंगे, कहीं पर बहुत स्पीड से चलने वाले हैं। और मैं यहां से जब बालाघाट से निकले, नागपुर पहुंचे, और मैंने पूछा आप लोगों को कि हमारी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप क्या बताएंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? स्पीड बार बार चेंज हो रही होगी, ठीक है, आपका टाइम भी बार बार अलग अलग लग रहा होगा, तो आप सभी को ऐड कीजिए, यानी टोटल डिस्टेंस को कवर कीजिए, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ में आ गई? तो उससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, तो अगर मैं कहीं पर आप लोगों से बाइक चल रही है, पीछे बैठ गया हूं, मैं पूछ रहा हूं, हे स्पीड कितनी चल रही है ना, स्पीड कितनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे, आप बोलोगे कि सर अभी वो माइलोमीटर, क्या किस में देखोगे आप, स्पीडोमीटर में देखोगे, स्पीडोमीटर में देखोगे, और क्या बोलोगे सर कि स्पीड तो कितनी हो रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं हम, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये कहां देख करके बताया आपने, कहां बताया देख करके, स्पीडोमीटर में देख करके बताया। वो स्पीड इंस्टेंट टाइम पे पूछा था, वो 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जैसे ही मैं उसको 2 सेकंड बाद देखूं, 1 सेकंड बाद देखूं, तो हो सकता है 61 किलोमीटर पर आवर हो जाए। हाँ, तो इंस्टेंट टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसी बात को समझे तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये भी होता है। अगर इसको हम ऐसे लिखे तो एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल एस अपॉन डेल टी। हम इस फॉर्मूले को
ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड को पहले ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं बच्चों। तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं v इंस्टेंट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंडेस टू 0। दिस मीन्स इस टाइम की वैल्यू अप्रॉक्स 0 है, अप्रॉक्स 0 है या 0 की डायरेक्शन में टेंड्स कर रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास डेल एस अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी। ओके, जो फॉर्मूला यही था वही फॉर्मूला नोट कर दिया, बस यहां लिमिट अप्लाई कर दिए। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डी एस अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी। क्या हो जाएगा बेटा, डी एस अपॉन डी टी, यानी वी इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब है स्पीड इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू कितना होगा, डी एस अपॉन डी टी होगा। और ये हमारे पास क्या बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे भी चीजें बताते चलेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, अभी इतना समझो बस, अभी न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बड़े आगे चलिए। अब ध्यान से देखिए, अब हम वेलोसिटी को समझते हैं। अब हम किसको समझने वाले हैं बच्चों, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी से पहले कुछ बातें और अब ध्यान से देखिए बच्चों, वो बातें क्या है। तो हम कहीं ना कहीं यहां पर स्पीड की ही बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, स्पीड की ही बात करने वाले हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं कि अगर आप लोगों के पास दो बातें समझाने वाला हूं, दोनों बातों को ध्यान से देख लीजिएगा। दो बातें क्लियर करने वाले हैं बच्चों यहां पर हम लोग, वो दो बातें कौन कौन सी हैं समझिए। अगर मैं पहली बात करूं बेटा, अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइप को आप समझिए, पहली बात को समझिए कि अगर हमने बोला हमारे पास स्पीड क्या है, डिफरेंट है, हम स्पीड क्या लेके चल रहे हैं बेटा, डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट होने पर। अगर मैंने बोला बेटा कि अगर आपके पास स्पीड देख रहे हैं आप, स्पीड या डिफरेंट स्पीड देख रहे हैं, तो हमने बोले यहां पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट या सीधे स्पीड बोलो ना, अभी स्पीड लिख लो, क्या हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड कौन कौन सी ले रहे हैं आप, मैंने बोला V1 है, V2 है, V3 है, वैसे V4 है एंड सो ऑन, ठीक। या हमने कहा बेटा nth टर्म तक, ठीक है। हम इस प्रकार से देख लेते हैं। अब क्या बात बोल रहा है, या हम nth टर्म तक नहीं भी देखे तो डेज। अब ये स्पीड कब है, जब आपके पास टाइम देखेंगे बेटा, और ये टाइम भी डिफरेंट है। क्या है बेटा, टाइम T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप लोगों के पास देखेंगे कि अगर जब टाइम T1 है देन वेलोसिटी V1 है, सॉरी स्पीड V1 है, एंड टाइम T2 है तो स्पीड V2 है, टाइम T3 है तो स्पीड V3 है, टाइम T4 है तो स्पीड V4 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। सो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, तो क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज या एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होगी अपने पास, ये हो जाएगा बेटा, एवरेज स्पीड अगर देखते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या इसको हम बोलते हैं टाइम टेकन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टाइम टेकन। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको आगे समझे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस मतलब मैं सपोज कहूंगा S1, सेकेंड डिस्टेंस S2, थर्ड डिस्टेंस S3, ये हो जाएगा S4 एंड प्लस सो ऑन। हमने कहा बच्चों अगर टोटल टाइम देखे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। आगे स्पीड भी है, टाइम भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास यहां पर स्पीड गिवन नहीं है। देखो डायरेक्टली यहां से नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों, नीट में यहां से 72 क्वेश्चन आता है और हम लोग उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, फिर हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो उस बात को समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बताने वाले हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, नीट का कंसेप्ट बच्चा, नीट में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो अब देखो स्पीड अपने पास गिवन नहीं है, तो ध्यान से देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, अब बोलेंगे हाँ सर यही फॉर्मूला पढ़ा। स्पीड को हमने क्या बोला, v, डिस्टेंस अपने पास s, टाइम अपने पास t।
अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो s इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। तो चलिए यही कंसेप्ट यहां पर पुट कर देते हैं हम लोग। देखिए जब आपके पास स्पीड s यानी डिस्टेंस s1 है तो आपके पास स्पीड v1 टाइम t1 है, तो हो जाएगा v1 t1 प्लस ये हो जाएगा बेटा v2 t2, ये हो जाएगा प्लस v3 t3 और ये प्लस v4 t4 और ये प्लस सो ऑन अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 एंड प्लस सो ऑन। तो बेटा ये अपने पास एवरेज स्पीड का, ये अपने पास बच्चों, ये अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल जाता है। कब, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीड गिवन हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में। क्या बात समझ में आ रही बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड गिवन हो, देन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों, क्या बात समझ में आई, क्या इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर इफ क्या हो जाएगा बच्चों, इफ टाइम t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t3 इज इक्वल टू t4 इज इक्वल टू tn। अगर आपके पास टाइम कैसा है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। अगर टाइम आपके पास सेम है, इफ टाइम सेम, अगर टाइम सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे लिख सकता हूं v1t। अरे भाई सभी को हम t के इक्वल बोल देते हैं ना, ये t है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस ये हो जाएगा डेस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास v1t प्लस v2t, सॉरी डिनोमिनेटर में तो ओनली टाइम था ना, डिनोमिनेटर में ओनली टाइम है, तो कितना हो जाएगा सर, t प्लस डेस। अगर n टर्म्स तक है, अगर m हमारे पास n टर्म्स तक है तो क्या मैं इसमें प्लस vn t नोट कर सकता हूं, ठीक है, यहां पर भी प्लस क्या आ जाएगा vn, ठीक है। अब n टर्म्स तक है तो कोई दिक्कत नहीं, सभी में से क्या होगा, हम t कॉमन करेंगे, यहां सभी में से t कॉमन करेंगे, कितने टाइम है, n टाइम है, तो हम यहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे, क्या रखेंगे, यहां n रख देंगे, तो t से t अपना क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डेडेडेस प्लस vn अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, अपॉन और ये होने वाला है बच्चों अपने पास n। तो ये आ जाएगा बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कब बच्चों, जब आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो बट टाइम इंटरवल सेम हो, या टाइम कैसा हो, सेम हो। अपने को इतनी बातें याद रखनी है, अपने को इतनी बातें याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों यहां पर किसकी, सेकंड टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। सेकंड टर्मिनोलॉजी इसकी क्या है कि अगर आपके पास स्पीड, अब यहां पर स्पीड और टाइम तो देख लिया हमने, स्पीड डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट है, देन एवरेज स्पीड देख लिया हम लोगों ने। अगर मैंने कहा बच्चों कि हमारे पास डिस्टेंस एंड अपने पास स्पीड अगर डिफरेंट है ना, क्या क्या है बेटा, अपने पास स्पीड अगर डिफरेंट है और स्पीड डिफरेंट है, और क्या है बेटा अपने पास क्या है बेटा, अपने पास डिस्टेंस डिफरेंट है। सो क्या करेंगे, तो हम यहां देख लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्टेंस नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज s1 s2 s3 एंड s4 एंड सो ऑन। एंड स्पीड देख लीजिए, ये हो जाएगा अपने पास स्पीड ले लेते हैं बेटा, अपने पास क्या होगी ये स्पीड, तो स्पीड हम ले लेते हैं v1 v2 v3 एंड v4। अपने पास टाइम गिवन नहीं है बच्चों, देन हम यहां क्या देखने वाले हैं बेटा, एवरेज, हम क्या देखने वाले हैं बच्चा यहां पर, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला ध्यान से मैं सीधे लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास,
S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश अपॉन क्या हो जाएगा बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सोन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं S1 की बात कर रहा हूं तो S1 हमको पता है, ठीक है, लिख दीजिए S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सोन अपॉन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम, देखो टाइम है, टाइम तो अपने पास गिवन नहीं है, तो टाइम गिवन नहीं है तो टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अगर हम टाइम की बात करें तो हमने देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या था टाइम, टाइम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा टाइम, टाइम इज इक्वल टू, तो हो जाएगा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 प्लस सो ऑन। ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर देखो, क्या ये हमारे पास, क्या हमारे पास ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिलेगा, क्या हमारे पास ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, क्या हमारे पास ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मिल गया बच्चों, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। लेकिन अगर बच्चों यहां पर भी ध्यान से देखिए कि अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, यहां पर क्या हो जाए बच्चों, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो क्या बात होगी, तो क्या बात होगी, तो हम लिखेंगे इफ S1 इट इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S, अगर हम ले ले, ये सब क्या है, इक्वल S है, सो क्या हो जाएगा बेटा, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा S प्लस S प्लस अपॉन, क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन कितने टाइम तक, अगर मैं बोला nth टाइम तक है तो nth टाइम तक देख लो, Sn वाला फॉर्मूला, अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V1 प्लस S अपॉन सॉरी V2, ये V3 प्लस, और ये प्लस क्या आ जाएगा बेटा Sn अपॉन क्या आ जाएगा V, अपने पास कितना हो जाएगा N। ठीक है, वैसे तो हमें यहाँ पर N नहीं लिखना चाहिए, वैसे तो हमें यहाँ पर N नहीं लिखना चाहिए, तो अब नहीं लिख देते, वो ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि N टाइम है, बस याद रखिएगा कितना हो जाएगा अपने पास, ये S है और ये हो जाएगा अपने पास S अपॉन VN है। चलिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखो S कॉमन कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हम कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, यहाँ पर रह जाएगा N टाइम रहेगा ना एड करने के बाद, ठीक है, N हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3 प्लस 1 अपॉन VN। तो बेटा ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। इन फॉर्मूले को याद रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं इस पर डिपेंडेंट में, बात समझ में आ गई, ये दो बातों को आप याद रखिएगा बड़े बच्चों। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अब आ जाता है बेटा वेलोसिटी। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी के बारे में क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि अगर बेटा किसी पॉइंट के पोजीशन, किसी भी पॉइंट के अगर पोजीशन के चेंज की अगर बात करें बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट है, या वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है, अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो जो वेलोसिटी होती है बेटा अपने पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद रखिएगा बच्चों, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो सर चेंज इन पोजीशन क्यों लिखे, हाँ तो लिख दो सेकंड फॉर्मूला, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, चेंज इन पोजीशन या चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम। इसी बात को बच्चों और एक तरीके से समझते हैं हम, क्या बात है वो बात हमारे पास है कि सर एक्स फाइनल क्या बोलते हैं, या हम ये बोल सकते हैं बेटा
एस पोजीशन को हम एक्स ही ले लेते हैं, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। कितना बड़ा फॉर्मूला याद रखना है अपने को वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलेंगे बच्चों, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे बच्चों, चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम बोलेंगे, या तो हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो बच्चों जब इतनी बातें अपने समझ में आ गई तो यहां पर यूनिट भी देख लेते हैं। सर यूनिट क्या होगी? और दूसरी बात बच्चों, यहां पर हम डायमेंशन फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान से देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें तो पहली बात, अगर हम देख रहे हैं एसआई यूनिट को, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एसआई यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट देखिए, एसआई यूनिट देखिए भैया, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है सर? लेंथ है। लेंथ मतलब मीटर। मीटर क्या हो जाएगा ये अपने पास, अपॉन भैया टाइम है तो टाइम का कितना होगा, सेकंड। ठीक है, अगर इसका सीजीएस यूनिट देखिए बच्चों, अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो कितनी हो जाएगी सर? ये सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हमने स्पीड के कंसेप्ट में। क्या स्पीड की भी सेम थी? हाँ सर। तो क्या वेलोसिटी और स्पीड सेम है? हाँ सर। थोड़ा सा डिफरेंस है सर। क्या है सर? क्या है? तो एक बात याद रखिएगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। ये डिफरेंस है। अभी समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंस सब समझ में आने वाला है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखिए बच्चों, तो वही होगा। क्या होगा बच्चों? एम एल यानी m0l T⁻⁻1, ये इसका क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा। हाँ, इसको याद रख लीजिएगा। ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी है बेटा? तो ये हमारे पास बेटा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये अपने पास कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आता है यूनिफॉर्म, है ना? क्या आ रहा है बेटा अपने पास? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? बोलता है अ पार्टिकल इज सेड टू, है ना, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलेंगे, किसी भी पार्टिकल की यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस बात को बोलने वाले हैं जहां पर आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि न तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, न तो डायरेक्शन चेंज हो और न तो मैग्नीट्यूड चेंज हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यानी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई या मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो बेटा यू फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलने को होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी वही होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है बेटा, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तो क्या बात होगी कि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। वो कैसी वेलोसिटी होगी बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, बदल रही है, तो फिर बेटा अपने पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। सिमिलरली अब सेकंड देखेंगे कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको याद रखना है कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, अगर उनमें से कोई एक अगर चेंज हो जाए तो आपके पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। आप डेफिनेशन देखिए, बोलता है अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। अगर बेटा दोनों में से कोई एक अगर क्या हो रहा है आप लोगों के पास, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। चलिए, अब आ रहा है अपने पास एवरेज वेलोसिटी।
क्या आ रहा है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझिएगा। क्या बोलता है एवरेज वेलोसिटी, बोलता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों, क्या बोल रहा है अपने पास कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो है वो एवरेज वेलोसिटी है। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगी अपने पास सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये अपने पास क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आई सर, एग्जांपल दिखा दो, एग्जांपल बता दो, एग्जांपल बता दो। तो एग्जांपल देखो, मैंने कहा बोला बेटा ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट डी है मान के चलिए, ठीक। अगर हमने कहा बेटा आपके पास, यहां ध्यान से देखिए, अगर यहां से यहां तक चलने में आपके पास मान के चलिए 2 सेकेंड टाइम लग रहा है, ये 2 सेकेंड टाइम लग रहा, ये भी 2 सेकेंड टाइम ही ले लेते हैं और ये भी 2 सेकेंड टाइम लेते हैं। मैंने कहा बच्चों कि यहां से यहां तक डिस्टेंस आपके पास 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है मान के चलिए। तो बेटा आप बता दीजिए एवरेज आपके पास क्या होने चाहिए बेटा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए सर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये तो सर हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई, एवरेज क्या है अपने पास, सॉरी एवरेज बोलता हूँ, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। सर ये फार्मूला, ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर। अरे भाई इससे अच्छा वाला समझो, ये क्या है, ये तो हमारा, मैं तुम देख रहा था क्या बोल रहे हो, ये क्या है अपने पास, ये तो सर किसका फॉर्मूला या किसका क्वेश्चन है, ये तो स्पीड का क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखिए, अभी हम आपको बताते हैं एवरेज क्या होगा। जैसे मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मान के चलिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से स्टार्ट कर रहा ओरिजिन से, इस डायरेक्शन में चला, सपोज ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, यहां तक कितने मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसने यहां से यहां तक चला बेटा, ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब ये 3 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा बच्चा, ये कितने में कर रहा, ध्यान से देखिए, ये 2 सेकेंड में कर रहा। और ये 4 मीटर जो डिस्टेंस कवर कर रहा बच्चों, ये 3 सेकेंड में कर रहा, सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर रहा। क्या बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो मैं अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एवरेज, क्या देखेंगे, एवरेज देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिए, हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर बोलने वाले हैं दो तरीके से कंसेप्ट आने वाला है। वो कंसेप्ट क्या क्या है, पहला कंसेप्ट, अगर मैं यहां पर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे बच्चों, तो हम दो बात कहेंगे। देखो क्या बात होने वाली बेटा अपने पास, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास, सबसे पहले आप ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये सपोज वाई एक्सिस है। तो मुझे एक बात बताइए, आप एक्स एक्सिस में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो मैंने बोला सर ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आई के एक्स एक्सिस में। सर वाई एक्सिस में चल रहा सर +4 और ये हो जाएगा जे के, ये डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम तो अपने पास कितना होगा 3 और ये 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब एक बात समझिए बच्चा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास है तो हम लोग एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड बता दीजिए, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड जो होने वाली है बच्चों वो होगी हमारे पास एवरेज स्पीड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी सॉरी एवरेज स्पीड क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी की अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला कहीं लिखे नहीं कि हमने लोगों ने, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक है। ये तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हो जाएगा डेल, ये हो जाएगा एस वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास टाइम टेकन, ये हो जाएगा डेल टी। या डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे ना बताते हुए, या डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे न बताते हुए बच्चों ऐसे बता दे, ध्यान से देखिए, ऐसे बता दे, क्या हो जाएगा डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है सर, ये कंसेप्ट होगा। तो ध्यान से देखिए ना, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा अपने पास
वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा अपने पास 3i केप प्लस 4j केप अपान टाइम कितना हो जाएगा बेटा डेल टी, ये 2 और ये 3 टोटल कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा बेटा 2 + 3 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैग्नीट्यूड बता दीजिए। अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड देखने के लिए क्या कंडीशन होगा, सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। मैग्नीट्यूड फॉर्म समझ रहे हैं इसका, कौन सा फॉर्म समझ रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म समझेंगे तो क्या होगा, ये होगा सर इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिस्टेंस का कितना होने वाला है। अरे भाई यहां से यहां तक आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, क्या 90 डिग्री बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, पीजीटी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर दे 25 का स्क्वायर रूट 5, कितना हो जाएगा बेटा 5/5 कैंसल आउट करेंगे बेटा तो 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी। कौन सा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ठीक, याद रखिएगा इस बात को। तो हम ऐसे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है समझिएगा। बोलता है इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सभी को पता है इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम पे भैया, कहां पर, पर्टिकुलर टाइम पे। सर पर्टिकुलर टाइम पे मतलब ध्यान से देखो क्या होगा, इसका मीनिंग यही है। अब हाँ, इस फॉर्मूले को दो तरीके से लिखते हैं बेटा, और एक फॉर्मूला लिखते हैं इसको डेल, यानी कि हम डेल आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे बेटा आपके पास आर इनिशियल, ये सॉरी आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन कितना लिखते हैं बेटा डेल टी। याद रखिएगा इन बातों को। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस बताना है अपने को, तो ये बजाएगा अपने पास एवरेज वेलोसिटी। क्या बनेगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये बन जाता है अपने पास डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। क्या बनता है बेटा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास किसका फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे क्वेश्चंस में लगता है बता दीजिए, तो भी बता देते हैं हम आपको। ध्यान से देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला चेक करना चाहते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो अगर मेरे पास गिवन है बेटा, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन देखूं, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो क्या हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं रेंडमली। ठीक है, इफ आप लोगों के पास अगर वेलोसिटी ये दिया गया है, अगर मैंने बोला बेटा आर वेक्टर या ओनली आर देख ले, या ओनली हम आर देख ले, तो क्या हो गया, अगर आर आपके पास है, पोजीशन गिवन है, और ये पोजीशन कितनी ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू 2 टी स्क्वायर माइनस 4, और ये किस में बेटा, मीटर में गिवन है। सो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे। ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर मुझे वेलोसिटी चेक करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा बच्चों, d अपॉन डी टी। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2t स्क्वायर माइनस 4t। कितना हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना होने वाला है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा, यहां अगर अभी हमारे पास हमने डिफरेंशिएशन नहीं देखा, तो अगर मैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर ये कंसेप्ट अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं देखा, सर नहीं देखा तो भी बताते हैं हम क्या करने वाले हम लोग। क्या मैं यहां पर बोल दूं, सर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मैंने बोला 2t माइनस 4, और ये हो जाएगा बेटा मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेक करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप चेक करना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देखेंगे तो हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू, कुछ नहीं, ये 2 के प्लेस में 2 पुट कीजिए, इनटू बेटा t के प्लेस में 4 पुट कर दीजिए, माइनस ये 4। सॉल्व करेंगे हम, 2 4 जा 8 माइनस 4, तो इज इक्वल टू 8 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इंस्टेंट टाइम पर्टिकुलर 4 सेकेंड में क्या वेलोसिटी रही होगी, तो सर इसकी वेलोसिटी रही होगी 4 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। इंस्टेंट टाइम पर आपको बताना है
इंस्टेंट टाइम पर आपको ये बातें बतानी है। इतनी बातें समझ में आई क्या बच्चों? इतनी बातें समझ में आई क्या? आगे बढ़े। इंस्टेंट टाइम पर हमने ये बता दिया आपको, क्या बात बता दिया बच्चों? हमने यहां पर वेलोसिटी बता दिया। बड़े आगे चलिए, अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें आप लोगों को मजा आ जाएगा। स्पीड, वेलोसिटी वगैरह चीजें क्या क्या है, कैसी होती है, कैसे चीजें होती है, इन बातों को हम याद रखेंगे। इन बातों को हम लोग याद रखेंगे, वो क्या क्या बातें होगी। चलो हम इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं, हम इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। तब तक आप इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए बड़े बच्चे आगो, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, बड़े बच्चों आगे। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, और वो की पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम क्या नोट कर रहे हैं बेटा? की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। अब ये की पॉइंट्स क्या क्या है समझिएगा। पहली बात, फॉर वेलोसिटी, ये सॉरी हम देख लेते हैं स्पीड के लिए। किसके लिए बात करेंगे बेटा? स्पीड के लिए। तो स्पीड के लिए अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट देखें, अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट देखें तो स्पीड क्या होगी बेटा? जो आपके पास स्पीड होगी, स्पीड ऑलवेज कैसी होने वाली बेटा? ऑलवेज कितनी होगी आप लोगों के पास? पॉजिटिव। क्या होगी बेटा? पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होती है अपने पास? पॉजिटिव। कब होगी बेटा? किसी भी, जब ऑब्जेक्ट कैसा कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट एट मोशन, अगर वो किस में है? मोशन में है ना। जब ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है, देन वेलो स्पीड आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। स्पीड आपके पास निगेटिव एंड जीरो नहीं हो सकती, है ना। स्पीड आपके पास जीरो और निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है आप लोगों के पास बेटा? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, एंड अगर हम बात करें तो ये क्या हो सकती है बेटा? क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है बेटा अपने पास? निगेटिव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? निगेटिव भी हो सकती है। और क्या हो सकती है बच्चों? ये निगेटिव भी हो सकती है। क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े बच्चों? ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, अभी एक एग्जांपल से समझाने वाला हूं, वो बात को समझिएगा। ठीक है, मैं यहां पर एक बात बोल देना चाहता हूं आप लोगों को। वो क्या बात है? जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है ना बेटा, जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है? सेकंड बात अपने को याद रखनी है, जो आपके पास एवरेज है ना, एवरेज स्पीड जो होती है बच्चों, वो एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है बेटा मॉडुलस ऑफ एवरेज, किसके बराबर? वेलोसिटी के, वेलोसिटी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज वेलोसिटी के। इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये सेकंड वाला कंसेप्ट, ये सेकंड वाला कंसेप्ट। ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा बेटा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, रेंडमली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रेंडमली हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा कि अगर मान के चलिए जब पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो है, देखो यहां पर x इज इक्वल टू जीरो पोजीशन आ गई, x इज इक्वल टू कौन सी पोजीशन आ गई? जीरो आ गई। अब मैंने बोला बेटा ये पोजीशन सपोज x इज इक्वल टू 6 मीटर है। अब यहां से यहां चले आप, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 10 मीटर है। अब आप ये ऐसे चले और ये ऐसे आ गए, और हमने बोला बेटा ये x, अब ये क्या आ गया आपके पास? ठीक है, x इज इक्वल टू 6 मीटर, देखो x इज इक्वल टू 0 मीटर, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर। आप रिटर्न घूम करके यहीं पर आ गए, आप रिटर्न घूम करके यहीं आ गए। देखो ऐसे चले, आप ऐसे चल रहे हैं, आप ऐसे चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ये चल गए आप, और ये उसी पोजीशन पे आ गए, वो उसी पोजीशन पे आ गए। अब टाइम देखिएगा बच्चों, अगर टाइम की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर टाइम की बात करें तो टाइम कितना होगा? जब यहां पर आप टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तो आप यहां थे। जब आपके पास टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है तो आप यहां होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए बच्चों, हम स्पीड की भी बात कर लेते हैं।
और हम यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और एवरेज की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूं तो मुझे डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलेंगे सर यहां से स्टार्ट किया, ये 10 तक चला और घूम करके 6 तक अगेन आ गया, मतलब कितना हो जाएगा सर? 10 प्लस 6 ऐड करेंगे क्या? नहीं, 4 ऐड करेंगे बच्चों। गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा भाई। देखो यहां से यहां तक वो 10 चला और फिर घूम करके आया 6 डिस्टेंस तक, इसका मतलब यहां से यहां तक 6 थी, यहां से यहां तक 10 था, तो बेटा यहां से भी रिटर्न होगा तो 4 ही रिटर्न होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? 14 मीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है? अब यहां पर हम देखें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपने पास 14 मीटर आ गई और टाइम कितना है? टोटल यहां से यहां तक चल रहा है तो कितना लग गया? 10 सेकेंड लग गया। ठीक है, तो 10 सेकेंड, तो इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.4 क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा। किसका कंसेप्ट आ जाएगा बेटा? एवरेज स्पीड का। लेकिन अगर बच्चों हम लोग अब समझते हैं कि अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट होगा? तो एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये क्या होने वाला है हमारे पास? सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए, टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया 10, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चला प्लस और ये आएगा -4। तो अब देखेंगे बेटा, ये आएगा आप लोगों के पास 6 मीटर। इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा? 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में बेटा? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, अब मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट समझ गए, अब हम एवरेज वेलोसिटी समझते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी होगी बेटा आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा 6 मीटर और टाइम बेटा 10 सेकेंड ही लग रहा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 0.6 क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? 0.6 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको ये बात समझ में आएगी, ये सेकेंड वाली ये बात कौन सी बात? कि देखो यहां पर आपके पास स्पीड, देखो वही क्वेश्चन है, उसी पोजीशन तक आप जा रहे हैं, तो स्पीड कितनी आपके पास? ग्रेटर देन है। और वेलोसिटी क्या आप लोगों के पास बेटा? वेलोसिटी क्या आप लोगों के पास? मिनिमम है। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि जो आप लोगों के पास जो एवरेज स्पीड होती है, जो आप लोगों के पास बेटा जो एवरेज स्पीड होती है, वो एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है बेटा मॉडुलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। क्या इतनी बात समझ में आई? बच्चों? क्या आगे बढ़े? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बच्चों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चंस है ना नीट में, बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट आपके पास एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, प्रीवियस स्लाइड में बताया। ठीक है बच्चों, सेकेंड आप देखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है बच्चों कि अगर मान के चलिए कोई भी पार्टिकल किसी पाथ में ऐसे चल रहा होगा, सपोज इस पाथ में कोई पार्टिकल चल रहा होगा, तो हम ये बात देखेंगे बच्चों, क्या बोलते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। इसका मतलब पार्टिकल अगर पर हम, या पार्टिकल जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही, या इस टेंजेंट जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बोलता है व्हेन अ पार्टिकल मूविंग ऑन एनी पाथ, अगर कोई पार्टिकल किसी पाथ पर मूव कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। तो क्या हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं बच्चों
क्या हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास, हम बोलेंगे कि आपके पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, क्या होगा, कब, क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टिकल मूविंग ऑन एनी पाथ, अगर किसी भी पाथ पर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वही क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, क्या बोलता है, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ये बात बच्चों को पता ही नहीं होती है कि बोल देते हैं, क्या बोलता है, अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो बेटा उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चों किसी सर्कुलर पाथ में चले, अगर ये बच्चों अपने पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बच्चा ऐसा सर्कुलर पाथ में चल रहा है, अगर इस सर्कुलर पाथ में चलेगा तो क्या होगा कि अगर इस सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चलेगा तो बेटा यहां पर बार बार उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो बेटा यहां पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन इंस्टेंटेनियस, देखो ध्यान से देखिए, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन अगर बेटा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी इक्वल होगी बेटा, मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। और किसके इक्वल होगी बेटा, जो आपके पास एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल। मतलब ये चारों के चारों क्या होंगे बेटा, इक्वल होने वाले हैं। इन बातों को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आ गया प्यारा सा, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, कहता है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, ध्यान से देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए डिस्प्लेसमेंट आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा वेलोसिटी, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी किस पे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो पहली बात बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, सो d अपॉन dt क्या होगा बच्चों, d अपॉन dt, और ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2t माइनस ये होगा 6। डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को, अगर नहीं आता बेटा डिफरेंशिएशन तो बेटा आई बटन पे जाकर के आप क्लिक कीजिएगा, वहां पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन की वीडियोस मिल जाएगी, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स की पूरी वीडियोस वहां अपलोड की गई है, एक प्लेलिस्ट तैयार है हमारी, वहां से आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना, वेक्टर अलजेब्रा सब समझ सकते हैं। ठीक, ये आ गया अपने पास वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई बच्चों, अपने पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब वेलोसिटी अपने पास मिल गई तो अब क्या करेंगे बेटा, पहले अब देखो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी मिल गई। अब देखो बेटा आपके पास टाइम है तो 8t इज इक्वल टू 0, अब आपके पास t इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी बेटा, ये मिल जाएगी अपने पास -6। अरे भाई ये तो 0 होगा तो 0 इंटू 2 0 -6। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा 8t इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, 3 गिवन है तो 3 में देखो वेलोसिटी कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6 मतलब 0 मिल जाएगा। और बेटा 8t इज इक्वल टू अपने पास कितना है 6, तो v इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 तो ये 6। तो ये बेटा अपने पास क्या मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बेटा फर्स्ट का आंसर आ चुका, ये फर्स्ट का आंसर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब सेकेंड के आंसर को समझते हैं, अब सेकेंड के आंसर को समझते हैं। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा बच्चों, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू
टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में। तो भाई एक बात समझिए, पहले हम निकाल लेते हैं x इनिशियल। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों? x इनिशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। x इनिशियल मिल जाएगा अपने पास, तो एवरेज निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो x इनिशियल अगर निकाल रहे हैं तो क्या मिलने वाला है बेटा? x अगर इनिशियल देख रहे हैं तो कितना मिलेगा अपने पास? तो मैंने बोला कि वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 0 स्क्वायर माइनस 6। तो ये सब कितना आएगा बेटा अपने पास? देखो ये होगा 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 10, तो इज इक्वल टू बेटा ये आएगा आपके पास 10। और अगर आप x फाइनल देखना चाहते हैं तो ये कितना मिल जाएगा बेटा? t3। अब अपने पास कितना रखना है? 3 रखेंगे t की वैल्यू, तो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 और ये होगा प्लस 10 इज इक्वल टू, देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 6 जा कितना होगा? 18, ये हो जाएगा 18, तो 9 मतलब माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो कितना होने वाला है? ये 1 हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा? अब हमें क्या फाइंड आउट करना था? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। अब टाइम भी क्या अपने पास? तो टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल ले लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स फाइनल कितना मिला अपने पास? 1 माइनस एक्स इनिशियल कितना मिला बेटा? 10 अपॉन बेटा टाइम फाइनल आपके पास 3 माइनस टाइम इनिशियल 0। सॉल्व करेंगे तो बेटा माइनस कितना हो जाएगा अपने पास? ये 9 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर पर। अब यूनिट तो है नहीं अपने पास, तभी यूनिट नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूनिट नहीं लिखा। तो आपके पास, या हम ये बोलेंगे अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड ले ले तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो ये अपने पास क्या मिल गया बेटा? एवरेज वेलोसिटी भी मिल गया। तो ऐसे ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, देखिए इसके सॉल्यूशन को आप समझिएगा बच्चों, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास x गिवन है, तो x इज इक्वल टू है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, क्या होगा? प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा? अब x की वैल्यू मिल गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एवरेज स्पीड देखनी है। क्या देखनी है बच्चों? एवरेज स्पीड देखनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए ध्यान से देखिए, अगर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखे तो हम यहां पर x इनिशियल चेक कर लेते हैं। अब x इनिशियल कैसे मिलेगा? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? 8 t इज इक्वल टू 0 पे देखो कितना होगा? ये 0 माइनस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 5। और अगर आप 8t इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे बच्चों तो कितना होगा? ये हो जाएगा x फाइनल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 5। तो आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4 का स्क्वायर 16, ये 4 इंटू 4 16, कैंसल आउट तो ओनली 5। बेटा ध्यान से देखिए, इनिशियल कंडीशन भी 5 है, फाइनल कंडीशन भी 5 है, तो फिर कैसे बनेगा भाई? इसका मतलब आप अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो आप यहीं थे, और जब टाइम t इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 हो गया, टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया, तो आप यहीं है क्या? नहीं, ये तो आपके पास इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, या डिस्टेंस का, तो फिर ये बात तो होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे चला होगा और ऐसे आ गया होगा, उसी पाथ पे आ गया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए उस बात को समझते हैं क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले भी यहां पर टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बेटा? तो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं टर्निंग पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो टर्निंग पॉइंट क्या होगा? जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। टर्निंग पॉइंट मतलब यहां से गए यहां गए, रुकेंगे फिर वापस लौटेंगे, मतलब जहां वेलोसिटी 0 होगी, जहां वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब क्या मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूं? और वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डी एक्स अपॉन डी टी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, कितना हो जाएगा सर? वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कितना लेके चल रहे हैं बेटा? 0 लेके चल रहे हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सॉरी, डी अपॉन डी टी। अब बेटा एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू कितनी है?
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो टी का स्क्वायर कितना होगा, 2t होगा, माइनस ये 4 होगा इज इक्वल टू 0। 4 को ट्रांसफर करेंगे तो -4 प्लस 4 हो जाएगा और ये t इज इक्वल टू कितना आने वाला है बेटा, 2 सेकेंड। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये क्या होगी, टर्न होगी। इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां कहीं होगा जहां पर वो क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल टर्न हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए। अब टर्न हो रहा होगा, इसका मतलब हमारे पास t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो भैया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो, तो क्या हो जाएगा 8 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर हम डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये होगा 2 पुट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5। सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8 प्लस 5। सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, -4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा बेटा अपने पास 1। ये 1 आ जाएगा बेटा अपने पास, यानी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसका मतलब आप कहां से चले, ध्यान से देखो, अब 5 से चले किस पर, 1 तक, फिर 1 से चले किस पर, 5 पे। इसका मतलब ये है कि आपने डिस्टेंस कितनी कवर किया, 5 से 1, 1 से 5, मतलब 4 प्लस 4। तो एवरेज स्पीड अगर आप चेक कर रहे हैं बच्चों, तो एवरेज स्पीड कितना मिल जाएगा, तो एवरेज स्पीड मिलेगा बच्चा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो मुझे एक बात बताइए, अगर टोटल डिस्टेंस देख रहे हैं तो आप 5 से देखो, यहां 5 थे, x इज इक्वल टू 5 से चला आप x इज इक्वल टू 1 तक, फिर 5 तक आ गया, 5 से 1 चला मतलब 4 चला, और 4 फिर 4 चल गया, मतलब 4 प्लस 4 8, 8 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम कितना लेकर के चल रहे हैं आप 4, ये 4 कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा बच्चों। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास बोलता है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। वीडियो को पॉज करो बेटा और उसको सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, अगर इसके सॉल्यूशन को हम समझे, भाई इसके सॉल्यूशन को हम समझे तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे गिवन क्या है, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 है, ठीक बेटा, मीटर में दिया है समझ लो। अब देखो अगर मैं बात करूं एट t इज इक्वल टू 0 पे, अगर x चेक करना चाहता हूं बच्चों, x चेक करना चाहता हूं तो x क्या होगा, तो अपने पास होगा बेटा, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 10, तो इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने पास 10। और बेटा 8t इज इक्वल टू अगर हम बात करें 3 सेकेंड पे, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6, 9 तो 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 13। कितना होने वाला बच्चों, 13। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट हुआ और x इज इक्वल टू 13 पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है बेटा, 13 पे आ रहा है। एक मिनट, कहां चल रहा है, देखो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 3 2 6, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ये 13 पे आ जाएगा। 1 से शुरू हुआ 13 पर आ गया, जब टाइम t इज इक्वल टू कितना था अपने पास 0, और यहाँ टाइम t इज इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, क्या अगर हम एक बात समझे, अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां टर्निंग पॉइंट मिलेगा, क्या यहां टर्निंग पॉइंट मिलेगा, यस यहां पर भी टर्निंग पॉइंट मिलेगा आप लोगों के पास। ध्यान से देखो, तो टर्निंग पॉइंट निकाल देते हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चों, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट देखो, टर्निंग पॉइंट में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, तो वेलोसिटी कितना होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0, तो बेटा d अपॉन dt, x की वैल्यू t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू अब चेक करेंगे बच्चों तो 1 आ जाएगा, यानी 1 सेकेंड। अब t की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई तो बेटा टर्निंग पॉइंट देख लीजिए,
टर्निंग पॉइंट टी की वैल्यू पुट करो तो 8 t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा बेटा अपने पास, क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू, ये होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 10, हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 10, ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 9। कितना मिल जाएगा अपने पास बेटा, x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब आप 10 से चले 9 पे गए और 9 से फिर कहां चले गए आप, 13 पे चले गए। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है? अरे भाई इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है आप 10 से चले 9 पे चले और 9 से फिर अगेन कहां चले गए, 13 पे चले गए। मतलब यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक फिर 4। बात समझ में आ गई? तो कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड अगर हम चेक करें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो हो जाएगा आपके 1 प्लस 4 5 है ना। कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 5 और अपॉन बेटा टाइम कितना था, ये हो जाएगा 0 से 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर होगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बच्चों? चलिए देखिए बच्चों, वैसे तो मैं पढ़ाने वाला पूरा ही था लेकिन यहां पर बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो बेटा अभी इतना कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन को लेकर के चलेंगे और उससे रिलेटेड फिर यानी इससे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को समझाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।